जुलाई में निश्चित आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना सीट का आ रहा है। बिहार के सभी मतदाताओं के लिए और बिहार की जनता के लिए, जिन लोगों को सचिवालय जाके मंत्रियों से मिलने में दिक्कत होती है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रतिदिन अलग अलग विभाग के मंत्रियों को बैठ करके और 2 घंटा सहयोग कार्यक्रम में जनता की समस्या सुनने का निर्देश है। अब चूंकि हम शिक्षा मंत्री हैं तो सबसे ज़्यादा समस्याएं और शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा लोगों को एड्रेस भी करता है। तो जब भी बुधवार को हम यहाँ रहते हैं या माननीय संजय टाइगर जी रहते हैं तो स्वाभाविक है ज़्यादा समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी नियम के बना देने से वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे हमारे विभाग में हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आवेदन आना कम हो गया, इंटरमीडिएट काउंसिल का आवेदन आना कम हो गया। हमने कल ही अपने शिक्षा विभाग के मंत्रालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया। तो जो कभी गुजरात में आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री के समय लागू किए, उसको हमने अभी अपने मंत्रालय में लागू कर दिया और अभी 1 सप्ताह के अंदर बिहार के तमाम डीओ ऑफिस में भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा और शिक्षा सबके लिए सुलभ हो और सबको लगे कि हम शिक्षा विभाग के दफ्तर जा रहे हैं समस्या लेके तो समाधान लेके ही वापस आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने लगभग सभी के लोगों के समस्या का निराकरण किया है और जिन पे भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको मंत्रालय स्तर पर खत्म कर रहे हैं। मंत्री जी, एक बड़ी खबर है, एसआईआर को क्लीन चिट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है जो एसआईआर का काम शुरू हुआ था उसको? देखिए, एसआईआर हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। कुछ ऐसे लोग उसमें, फर्जी लोग उसमें अपना नाम जुड़वा लेते हैं और कुछ लोग जुड़वाने में मदद करते हैं। उनको लगता है कि भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो हमको वोट नहीं देंगे तो हम बाहर के बांग्लादेशियों के वोट से जीत जाएं, और इसके कारण वो नाम जुड़वा लेते हैं। एसआईआर ने, जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी हुआ। जो मृत मतदाता थे उनका नाम भी हटा तो नए मतदाताओं का नाम जुड़ भी गया। इसलिए एसआईआर एक अच्छा कदम है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। टीआरई 4 नहीं हुआ क्या? जुलाई में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 का? जुलाई में निश्चित आएगा। 20,000 सीट, 46,000 सीट नहीं है। जुलाई में निश्चित आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना सीट का आ रहा है। ठीक है।